Hi everyone, this is Anushka, a third year MBA student from झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, as you already know. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ऑल 3 सब्जेक्ट्स. तो जैसे कि आपको पता है नीट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. बायो 2 में डिवाइडेड है, बॉटनी और जूलॉजी. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, बट मेरे मार्क्स हमेशा बायो में बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि कुछ ट्रिक्स थी जो मैं बायो पे ज़्यादा फोकस करती थी. वो ट्रिक किसी और वीडियो में, बट आज हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री पे. केमिस्ट्री जैसे कि स्कोर आपको पता है 180 टोटल. जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री टोटल 180 मार्क्स का वेटेज रखती है. तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट आते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो हम एक एक पार्ट को उठाएंगे. तो सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग. तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है. और कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ सॉल्व करने की नहीं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आप पीवाईक्यू में देख पाएंगे. तो उसके लिए आपको करना है, पहले अपना रिसोर्स फिक्स करना है. फर्स्ट पॉइंट, आपका रिसोर्स फिक्स करो, वेदर इट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो अगर आपने रिसोर्स फिक्स कर लिया कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो मेरे को नोट से पढ़नी है, ऑर्गेनिक है तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा, और इनऑर्गेनिक है तो एनसीईआरटी प्लस नोट्स दोनों ही करने पड़ेंगे इनऑर्गेनिक में. ठीक है, तो ऐसे अगर आपने रिसोर्सेज फिक्स कर रखे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा. उसके बाद हमारे पास आते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो उसके लिए पहले आपको थोड़े इजी क्वेश्चंस करने हैं. और जब आपसे इजी क्वेश्चंस बनने लगे तो आपको हार्ड पे स्विच करना है. जैसे कि हमारी जो कोचिंग थी उसमें ऐसे 3 एक्सरसाइज दे रखी होती थी. फर्स्ट वाली एनसीईआरटी बेस्ड होती थी और थोड़ी इजी होती थी. सेकंड वाली मिक्सअप होता था, और थर्ड वाली जो कि हार्ड होती थी और पीवाईक्यू बेस्ड होती थी. तो ऐसे करके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज पे चलते थे. और जैसे मान लो कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन चैप्टर, हम क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर लेते हैं. तो अगर मान लो वो स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको. ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. स्टार्टिंग में आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको उस टॉपिक को पढ़कर उसी दिन उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं. और अगर आपका बैकलॉग हो रहा है किसी चीज़ में तो उसके लिए एक नया वीडियो आएगा, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए बैकलॉग के ऊपर भी वीडियो. ठीक है, तो आपको ऐसे करना है कि आपने डिवाइड कर लिया, जो टॉपिक हो रहा है आपको उसी दिन कंप्लीट कर लेना है. अब सेकेंडली हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं एक्सेप्शंस. अब एक तरीका तो है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली लाइन हमने याद कर रखी है कि हाँ ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है. बट हमारे ऐसा होता है कि एक्सेप्शंस आ जाते हैं, हम डायरेक्टली फॉलो करते हैं कि चलो टिक द करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द साइज. तो आपने कर दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ऐसे बट नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, क्लोरीन आगे आएगा इसके अंदर फ्लोरीन से, और नीचे भी थोड़ा एक्सेप्शन होता है. तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ आपको है ना, मतलब आपको रटनी ही नहीं है कि भाई ये एक्सेप्शन है इसको रट लो हो गया काम, हमारी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई ऐसे. नहीं, इसको रटने से नहीं काम चलेगा. आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर क्लोरीन को हम आगे रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, किस कंडीशन में रख रहे हैं. एक्वा सॉल्यूशन पूछा है, सॉलिड पूछा है, किस कंडीशन में पूछा है, और रीज़न क्या है कि क्लोरीन की साइज़ बड़ी छोटी हो गई है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन. ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी. आपको इसके कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. आपको ये नहीं रटना है कि ये एक्सेप्शन है तो हमने लर्न कर लिया कि बस ये तो एक्सेप्शन है. अगर आप ऐसे लर्न करोगे तो कितने एक्सेप्शन है, तो एक था, कितने सारे हैं पीरियोडिक टेबल में, कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने सारे एक्सेप्शन हो गए, साइज, पीरियोडिसिटी, नेगेटिविटी, और बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी ट्रेंड्स पूछे जाते हैं. तो इससे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे. इससे बेटर है कि आप पहले अच्छे से नोट्स पढ़ें, और नोट्स अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो आपको फिर क्वेश्चंस बनने लगेंगे. और उसके लिए आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि टिक द करेक्ट वन, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें से एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं. पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया, उसमें से एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं. ऐसे नहीं आपको वर्ड टू वर्ड सारी लाइन्स याद करनी पड़ेगी, बट हाँ जो भी पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देखो और उसी पैराग्राफ को जाके वापस देखो, क्योंकि वो क्या होता है कि ये इसे कहते हैं पेपर डिकोड करना. तो अगर आप ऐसे पेपर डिकोड करोगे तो आपको सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पेपर में मिल जाएंगे. थर्ड आता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है, मैंने बेसिकली ऐसे करी थी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होती है प्रायोरिटी. ठीक है, तो प्रायोरिटी वाले दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के आपको याद कर लेना है. उसके अलावा एनसीईआरटी की जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. ठीक है, और सब्स्टिट्यूट, और बीच में वो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है. ठीक है, बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, फिर बनता है फाइनल और इनिशियल, बीच में भी कुछ बनता है. तो वो चीज़ आपको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, एरर. ठीक है, तो वो आपको है ना क्या बोलते हैं, याद रखना है.
और वो बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेम रिएक्शंस बहुत बार पूछी जाती है। एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिर्फ नोट से पढ़ने हैं, बाकी आपको सारी नेम रिएक्शंस, आपको बहुत सारी नेम रिएक्शंस आपको नोट से नहीं पढ़नी है। जो नेम रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में वो आपको बाय हार्ट ऑन द टिप्स आपको याद होनी चाहिए। तो ऐसे अपनी केमिस्ट्री कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट आ रहे हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हमसे तो बनते ही नहीं है, हमसे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आस्क योर डाउट्स ऑल्सो। और अगर आपको किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।